औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत खुश भी हो रहे हैं और कमेंट करें, लाइक करें और छोटी सी दुआ के साथ शुरुआत करेंगे। दुआ है रब से तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, यूं दुआएं कबूल कर मेरे, लब पे कोई दुआ ना हो, आमीन। और शुरू हम सूरह फातिहा की तिलावत से करेंगे और अब्दुल अहद अब तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरी बात यह है कि कल भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो हमारी बहनें और माएँ अगर वो पढ़ना चाहती हैं और कुछ पूछना चाहती हैं हमसे, तो गुजारिश है कि आप बिल्कुल ना शर्माएं और हमसे रब्ता कर सकती हैं, क्योंकि जो बच्चियां कारी साहब से नहीं पढ़ सकती हैं उनसे भी हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे उनको भी। और अच्छी बात है कि बच्चियां अगर कारी साहब से नहीं पढ़ सकती हैं, मुश्किल हो जाती है बच्चियों को, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। और अब हम बच्चों की सबक सुनेंगे। चलो पहले इकरा हमें सुनाएंगी। इकरा से पारा खोलिए। आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। नीचे देखो। मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उंगली रखो, पढ़ो, आवाज से पढ़ो। शाबाश। बा सा चानी सा जीम। दोबारा से पढ़ो। अलीफ बा ता सा जीम। अब्दुल राफे सुनाएंगे हमें। अब्दुल राफे आप सुनाओ हमें। आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। हाता काका हासा ख़ौबा हासा ख़ौबा हाता काका ख़ाबा। ख़ा की आवाज सही से निकालो, लफ्ज को सही पढ़ो। ख़ाबा। उंगली रखिए। ख़ाबा हासा ख़ाबा हासा। उंगली रखो बेटा। हासा ख़ाबा ख़ाबा। असल में बहुत मुश्किल से बच्चों की ज़बान पे कोई लफ्ज़ चढ़ता है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है छोटे बच्चों के लिए। और हमारी ये
पूरी कोशिश होती है कि ये वाला सिपारा जो नौरानी का है हम बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह इनके डाल दें लफ्ज़ को, हिज्जा, और ये जो कायदा है इसके हिज्जे हैं, और इसी में बच्चों को हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाना होता है इस सिपारा, और बार बार इसको पक्का करवाएं, क्योंकि अगर ये सिपारा आपका कच्चा रह गया, याद नहीं रहा आपके दिमाग में, तो आगे भी आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम सबक बच्चों को याद नहीं होता तो देर हम नहीं देते हैं, उनको हम अच्छी तरह याद करवाते हैं। अब अब्दुल अहद आप जल्दी से सुनाओ, टाइम कम होता है और हमें जल्दी से सुनना पड़ता है बच्चों का। तो बेटा आप सुनाइए जल्दी। आऊज़ बिल्लाह पढ़ो और यहाँ से पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम मुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनू फिर से पढ़ो वकज़ालिक जअलनाकुम, बस यहीं तक पढ़ो। वकज़ालिक जअलनाकुम, फिर से पढ़ो वकज़ालिक जअलनाकुम जअलनाकुम। अब हमारी मानो सुनाएंगी, क्योंकि मानो बहुत छोटी है और हम इसको सिपारा नहीं दे रहे हैं इनके हाथ में, इसलिए कि इनको पता नहीं होता है। तो ये ज़रा हमारे सिपारे को फेंक भी सकती हैं भाई, है ना मानो। चलो भाई आऊज़ बिल्लाह पढ़ो। नीचे देखिए उंगली रखो, कौन सी उंगली रखे, ये वाली। आऊज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर, नीचे देखो, लफ्ज़ को देखो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीफ बा ता अलीफ बा अलीफ बा अलीफ बा। आज इतवार का दिन है और हमारे पास आज बच्चे नहीं आए, उन्होंने आज छुट्टी की है, तो हम अपने बच्चों को लेके बैठ गए। और गुजारिश ये कि अक्सर माँ ये बोल देती हैं कि भाई बच्चों की स्कूल की क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं और बच्चे नहीं आ पा रहे हैं कुरान पढ़ने, तो पेरेंट्स से गुजारिश ये कि कुरान ज़रूर पढ़ाएं बच्चों को, रोज़ भेजें। जहाँ भी आप भेज सकते हैं वहाँ बच्चों को ज़रूर भेजें कुरान पढ़ने के लिए, क्योंकि कुरान बहुत ज़रूरी है। बच्चों की उम्रें निकल जाती हैं, फिर परेशानी पेरेंट्स को होती है कि अब किस तरीके से बच्चों को हम गाइड करें, क्योंकि ये 6-7 साल की उम्र होती है बच्चों की। कोशिश करें कि टाइम निकालें, 10 मिनट की निकालें, 5 मिनट की, मगर बच्चों को कुरान ज़रूर पढ़ाएं। शुक्रिया। और अब्दुल अहद आप अस्मा और हुस्ना सुनाइए। भाई के साथ खड़े हो जाओ सही से, और खड़े हो जाओ सही से, जल्दी से, बस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بلسانه فاسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري الباسل القابل العليم القابل والباسط الخافض الرافع أنزل برفيق السميع चलो ठीक है। और हम आज कुछ दुपट्टे के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को चीज़ लेने भेजते हैं और बच्चे होते हैं 10-11 साल के बच्चियां और उन दुपट्टा नहीं देते हैं पेरेंट्स। तो उनसे गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को दुपट्टा ज़रूर दें, छोटा सा स्कार्फ बना के दें। और आजकल मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी बच्चों के स्कार्फ मिल रहे हैं और वो दें आप उनको। और देखें आप जितने अच्छे हैं, मगर ये जो हमारे माशरे के लोग हैं उन पे कोई भरोसा नहीं है। और गुजारिश है कि अपने बच्चों को ज़रूर दुपट्टे की आदत डालें, जैसे हम 6-7 साल के बच्चों को नमाज की आदत डालते हैं, वैसे ही आपसे गुजारिश है आप अपनी बच्चियों को जहाँ भी भेजें। 10-11 साल की बच्चियां होती हैं, बहुत बुरा लगता है, वो नंगे सर फिरती हैं इधर से उधर। तो अक्सर अगर बच्ची कहती भी है अपनी अम्मा से कि भाई हमें दुपट्टा दे दो, तो माँ की ये बात होती है कि बेटा आप बहुत बड़ी लगोगी, अभी हम दुपट्टा नहीं पहनना। देखें दुपट्टा तो ऐसी प्यारी चीज़ है, हमारी प्यारे प्यारे ये जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, अपनी बेटियों को ज़रूर खूबसूरत बनाएं, दुपट्टा पहनाएं उनको, छोटे छोटे स्कार्फ पहनाएं और उनको समझाएं कि इस्लाम में ये कितनी ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। और कलमा सुनाइए, आप सुनाएं, पहला कलमा सुनाएं अब्दुल अहद। आप सुनाएं, औज़ु बिल्लाह पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप सुनाएं पहला कलमा। तैयब माने पाक, ला इलाहा मुहम्मद इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सुनाया मानो, जल्दी से सुनाए मानो। तो आपने तो औज़ु बिल्लाह सुनाया, कलमा कौन सुनाएगा? पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। अब हमें इकरा तुम सुनाओ और अच्छे बच्चों की तरह सुनाओ। इकरा की तो स्कार्फ ही सही नहीं होता है। और इकरा आप सुनाइए। तैयब माने पाक, हंसे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हम कुछ बच्चों से पूछेंगे और आप बताएं बच्चों। अब्दुल अहद आप बताएं कि सुन्नत के लिहाज से पानी कैसे पीते हैं? करके और 3-3 सासों में बैठ के। और हमारे नबी वसल्लम ने फरमाया है ठहर के थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए। आखिरियत में फारिग होके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। और आपसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को आप बिठाएं अपने पास और ज़रूर कुरान की तालीम दें, उनको टाइम दें
क्योंकि हमारे वो पेरेंट्स होते हैं, जैसे हम जैसे पेरेंट्स हैं, हम भी टाइम देते हैं। और क्योंकि उनके जो वालिद होते हैं बच्चों के, वो अक्सर काम पे होते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। ज़्यादातर वास्ता बच्चों की माँ से पड़ता है। तो मेहरबानी फरमाएं, जैसे हम फारिग होते हैं दोपहर में नमाज पढ़ के, ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को दें, थोड़ी सी इस्लाम की बातें बताएं बच्चों को। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि थोड़े से उनको आदाब बताएं, क्योंकि बच्चों को दूसरी जगह से किसी के घर में जाते हैं बच्चे, उनको कैसे बैठना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, कि बड़ों की माँ फौरन कोई बच्चे आके कोई बात भी कर रहे होंगे आपस में बड़े, तो उनके बीच में आके बातें करना शुरू कर देंगे या बातें सुनना शुरू कर देंगे। आप ज़रूर टोका करें कि किसी के घर में जाके बच्चे किसी को तंग ना करें। यही माँ बाप का पहला दर्स होता है बच्चों के लिए, कि उनको आदाब सिखाएं, रहने के आदाब सिखाएं, खाना खाने के आदाब सिखाएं, रहने के आदाब सिखाएं, बात करने के आदाब सिखाएं। जैसे हम एक बहुत प्यारा सा एक टहनी होती है, उसको हम बहुत प्यार से पानी देते हैं, बड़ा करते हैं। अब गुलाब का फूल ही देख लें आप, कितना प्यारा खूबसूरत होता है। तो इसी तरह अगर हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत प्यार और मोहब्बत से करेंगे, उनको दीन और इस्लाम की बातें सिखाएंगे और वो अच्छे बनेंगे एक गुलाब के फूल की तरह, तो लोग आपको ढूंढेंगे कि इनके माँ बाप हैं कौन, के इतने अच्छी तरह से उन्होंने परवरिश की है, तो आपसे वो मिलना चाहेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दें और उनको कुरान के मामले में सख्ती से पेश आएं और कुरान के लिए उनको भेजें आप, जो भी आप कर सकते हैं, और अच्छी उम्र में उनको ख़त्म करवाएं कुरान पाक। शुक्रिया। और आप हमारे बच्चों की गुजारिश है आप कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन ज़रूर कर दिएगा। चलें, आप इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे और कुछ बातें आपको अच्छी लगी हों और कुछ मेरी अगर सही नहीं लगी हों तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।